श्री गुरुदेव देव जी ईश्वर का नाम जपते हुए और समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र में उस समय एक धार्मिक मेला चल रहा था। जब ग्रहण शुरू होता है तो लोग पवित्र स्नान करते हैं और गरीबों में दान बांटते हैं। दूसरी ओर श्री गुरु नानक देव जी ईश्वर के सिमरन में लीन थे और भाई मर्दाना अपना दिव्या संगीत बजा रहे थे। वहीं से हासी प्रदेश के राजा व उनकी माता जा रहे थे। राजा के दुश्मनों ने राजा का राजपाट छीन लिया था, जिसकी वजह से वे जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे। भूख मिटाने के लिए राजा ने एक हिरण का शिकार किया, परंतु राजा यह नहीं चाहता था कि आज सूर्य ग्रहण का दिन है। वहीं पर राजा को श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना दिखाई दिए। गुरु जी के मुख का तेज देखकर राजा वहीं नीचे उतरे और उनके चरणों में पड़ गए। राजमाता भी अपनी पालकी से उतरी। उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और उसके पश्चात भूख मिटाने के लिए राजा के रसोई ने हिरण को एक बड़े कढ़ाई में पकाने के लिए डाल दिया। राजा ने अपने दुख को गुरु जी से कहा, हे दयालु गुरु जी, मेरा राज्य दुश्मनों ने मुझे से छीन लिया है। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि वो राज्य मुझे वापस मिल जाए। गुरु जी ने राजा को समझाया, राजपाट जब तक ये दुख का कारण होता है, जब तलक उसे शासक ये सोचकर चलाए कि राजपाट ऐशो आराम व विलासिता का साधन है, परंतु अगर शासक राजपाट को लोगों की भलाई के कार्य करने का एक माध्यम समझेगा, ईश्वर से डरेगा, वह उसका सिमरन करेगा, तो राजपाट से होने वाला कष्ट भी वह लोगों की भलाई के लिए खुशी खुशी सहन कर लगेगा और वह कष्ट भी उसे कष्ट नहीं लगेगा, अथवा वह उसका कर्म बन जाएगा। हे राजन, अगर तुम ईश्वर को ध्यान में रखकर लोगों की भलाई करने के लिए राजपाट चाहते हो तो वह तुम्हें जरूर मिल जाएगा। दूसरी ओर हिरण पक रहा था। आसमान में जलती हुई लकड़ी का धुआं व मांस की गंध फैलने लगी। कुछ लोग लाठी डंडे लेकर वहां आ गए। पंडित बोला, घोर अनर्थ हो रहा है, सूर्य ग्रहण या यहाँ मांस पकाया जा रहा है। तुम लोग हिंदू नहीं हो सकते, बोलो किस धर्म से हो? गुरुजी बोले, भोजन इसलिए पकाया जा रहा है ताकि राहगीरों की भूख शांत हो सके। ये सुनते ही पंडित गुरुजी की और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। आप लोग मेरी जान ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, गुरुजी बोले, सूर्य ग्रहण में हिरण मारना मना है, तो इंसान को मारोगे तो वो भी गलत होगा। अगर हिरण मारना पाप है तो मनुष्य मारना भी पाप है। अगर आप विचार विमर्श करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सारे गांव वाले सोचने लगे। गुरुजी बोले, बात समझ नहीं आई तो अपने विद्वान पंडितों को लाओ ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर सके। तभी पंडित नानक आग बबूला होते हुए गुरु नानक जी के पास आए और बोले, पंडित जी को जवाब देते हुए, काल से ही सूर्य ग्रहण में मांस पकाना मना है, तुम सबको घोर कष्ट सहना पड़ेगा। पंडित जी को जवाब देते हुए जो शब्दों का प्रयोग श्री गुरु नानक देव जी ने किया वे श्री गुरु ग्रंथ साहब 1289 और 1290 में दर्ज है, और वे शब्दों भाई बाला भी अपनी कुरुक्षेत्र की इसाकी में लिखते हैं, जिनका अभिप्राय है, सबसे पहले पिता के शुक्राणुओं से जीव का आरंभ होता है, फिर माँ के मांस रूपी गर्भ में उसका बसेवा होता है। जब पूतले में जान पड़ती है तब भी जीव रूपी मांस मुंह में मिलता है। इस शरीर की घट हड्डी चमी और शरीर सब कुछ मांस से ही बनता है। जब माँ के पेट से वेह बाहर भेजा जाता है तो भी स्तन रूप में मांस खुराक मिलती है। इसका मुंह भी मांस का है, जीव भी मांस की है, मांस से ही सांस लेता है। जब वह जवान होता है और ब्याया जाता है तो भी स्त्री रूप मांस ही घर लेकर आता है, फिर मांस से ही मांस पैदा होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, मांस खाने या ना खाने की जगह अगर सद्गुरु मिल जाए तो उसकी धरती पर जन्म लेना सफल हो जाएगा। श्री वाहर गुरु जी, नहीं तो जीव का धरती में पैदा होने और मरने तक मांस से इतना गहरा वास्ता पड़ता है कि अपने जोर से इससे बचने से कोई मुक्ति नहीं होगी। हे पंडित नानक, इस किस्म की चर्चा से सिर्फ हानि होती है। हे पंडित, तू मांस मांस कहकर चर्चा करता है, परंतु ना तो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान ना तुम्हें ध्यान की कुछ समझ है। इसी की वजह से तुम्हें यह नहीं पता कि साग और मांस में क्या फर्क है और किसके खाने में पाप है। परंतु हमारे ग्रंथों में भी तो यही कहा गया है। पुराने समय में भी देवी देवताओं के स्वभाव के अनुसार गेंडा मार के हवन और यज्ञ करते थे। जो मनुष्य मांस त्याग कर जब कभी मांस देख लेते हैं तो वे अपनी नाक बंद कर लेते हैं, ये कहकर कि मांस की बदबू आ रही है, परंतु वो ही लोग रात में बैठकर मनुष्य को खा जाते हैं और उनका खून पीते हैं, अर्थात मनुष्यों का शोषण करते हैं। गुरुजी की इस बात में उस समय की बुराइयां शामिल हैं, जैसी कि जो मांस नहीं खाते थे
वो दलितों को मंदिर में घुसने पर उनको जान से मार देते थे, तो कभी स्त्रियों को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। और आज भी समाज में अनेकों बुराइयां हो रही हैं, परंतु ऐसे लोग अगर मांस को देखकर अपनी नाक से बंद कर लेते हैं तो वह एक दिखावा मात्र ही है। ये लोग दिखावा सिर्फ पाखंड के सिवा और कुछ नहीं है। परंतु हे नानक, किसी अंधे मनुष्य को समझाने का कोई लाभ नहीं है। यदि कोई उन्हें समझाए तो वो फिर भी नहीं समझेंगे। अगर कहो तो अंधा कौन है? अंधा वे है जो अंधे वाले काम करता है, समझ से विहीन है। नहीं तो सोचने वाली बात है। माता पिता के रक्त से हुए यानी मांस से ही पैदा हुए और मांस से ही परहेज करते हैं। देखो, जब रात में स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं तभी वे मांस से ही भाव भोग करते हैं। हम सब मांस के पुतले हैं, हमारा आरंभ मांस से हुआ, हम मांस से ही पैदा हुए हैं। परंतु ज्ञानी पंडित मांस की चर्चा कर कर अपने आप को समझदार कहलवाता है। इसको ना तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, ना ही इसे ज्ञान की कुछ समझ है। नहीं तो बताओ, पंडित बाहर से लाया हुआ मांस बुरा और घर का बरता हुआ मांस अच्छा है। पुराणों में मांस का वर्णन है, मजहबी किताबों में भी मांस के प्रयोग का जिक्र है। जगत के आरंभ से मांस का प्रयोग होता चला आ रहा है। यज्ञ में, शादी ब्याह आदि कराजों में मांस के प्रयोग का प्रावधान है, यानी उन जगहों पर मांस बरता जाता रहा है। अगर ये सारे मांस बरतने के कारण नरक में पड़ते दिखते हैं तो उनसे मांस त्यागी पंडित दान भी लेना छोड़ दो। नहीं तो तुम क्या समझते हो, दान देने वाला तो नरक में जाएगा और लेने वाला स्वर्ग में? हे पंडित, अगर देखा जाए तो तुम खासे चतुर हो। तुम्हें खुद तो मांस खाने की समझ नहीं है, परंतु तुम लोगों को समझाते फिरते हो और चर्चा करते घूमते हो, जिस चर्चा का कोई अंत नहीं है। हे पंडित, तुझे ये पता ही नहीं है कि मांस कहाँ से पैदा होता है। देख, पानी से अन्न पैदा होता है, कमाद गन्ना उगता है और कपास उगती है। पानी से ही सारा संसार पैदा होता है। पानी कहता है कि मेरे द्वारा ही हर चीज का जन्म होता है। तो नानक जी कहती है कि अगर तू सच्चा त्यागी है तो वे सब छोड़ दे जो पानी से पैदा हुआ है। पंडित नानक गुरुजी का उपदेश सुनकर भाव विभोर हो गए और बोले, मैंने जितने भी ग्रंथों की शिक्षा लिए और मैं अपनी इंद्रियों से पहले से ही जान चुका था कि एक दिन मानव रूप में नानक नाम से संत आएंगे। यह बात सोचकर मैंने अपना नाम नानक रख लिया था, परंतु आज मुझे मेरे नानक मिल गए हैं और अब से मैं नानक नहीं नानू कहलाऊंगा। और इसके पश्चात जो कढ़ाई में मांस बन रहा था, मैं खीर बन गया और गुरुजी ने सबको लंगर खिलाया जो विगलिजम को मानता है, यानी दूध दही।